बसंत पंचमी के दिन विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। झाबुआ के जिला मुख्यालय में धर्म रीति के अनुसार कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही हवन पूजन किया गया। तो वहीं स्कूलों में भी सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने हस्तशिल्प की प्रदर्शन कर मां सरस्वती की पूजा की। झाबुआ से माय भारत के लिए भूपेंद्र बरमंडलिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शहरों के नाम बदलने की सियासत में अब एक और नाम जुड़ गया है। होशंगाबाद के बाद अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। अब शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि गुलामी के सभी प्रतीक को बदलना चाहिए। भोपाल से माय भारत के लिए प्रेरणा गौतम की रिपोर्ट। उज्जैन में बसंत पंचमी के अवसर पर भगवान महाकालेश्वर के आंगन में बसंत पंचमी धूमधाम से मनाई गई, जहां बाबा महाकाल को सरसों के पीले फूल अर्पित किए गए। इसके साथ ही सुबह भस्मारती में केसरिया पंचामृत से अभिषेक कर पीले रंग से बने पकवानों का भोग लगाया गया। बाबा को पीताम्बर वस्त्र व सोने चांदी के आभूषणों से श्रृंगारित किया गया। वहीं भस्मारती में पंडा पुजारियों ने भी पीले रंग का वस्त्र धारण किया। उज्जैन से माय भारत के लिए प्रियंक की रिपोर्ट। भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब अपराधियों की खैर नहीं है। भोपाल पुलिस अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। पिछले 10 सालों में 2 या 2 से ज्यादा अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। कार्रवाई में जिला बदर, रासुका से लेकर अन्य धाराएं हैं। किस बदमाश ने कितने अपराध किए हैं, इसके रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। इस बारे में एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर का मानना है कि 3 महीने में कार्रवाई का असर दिखने लगेगा। भोपाल से माय भारत के लिए शफीक खान की रिपोर्ट। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बसंत पंचमी के मौके पर सभी को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, इस बात का गर्व है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेतृत्व पर कि अथक मेहनत से इस योजना का इतना दूरगामी परिणाम हुआ है। मध्य प्रदेश के 65,000 बूथ पर कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर बूथ का वेरिफिकेशन किया और बूथ का डिजिटलाइजेशन का प्रभावी काम किया है। बीजेपी का कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। रायसेन के सिलवानी में सीएम ऋतु मेहरा ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार फरवरी महीना स्वच्छता संकल्प महीने के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए सभी वार्डों की नालियों व सड़कों की सफाई होने के साथ ही निकल रही गंदगी व कचरे को शीघ्र ही डंप किया जा सके। इसके लिए नगर परिषद के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ताकि स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश को देश में सर्वोच्च स्थान पर लाया जा सके। रायसेन से माय भारत के लिए मनीष नामदेव की रिपोर्ट। रायसेन के सिलवानी इलाके के पहेरिया गांव में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होने से किसानों की कटी रखी करीब 5 एकड़ की फसल जलकर राख हो गई। फसल की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं फसल जलने के बाद किसान के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया, लेकिन हवा तेज होने के कारण आग पर काबू पाने में देर हो गई, जिससे लाखों की फसल जलकर राख हो गई। वहीं फसल बर्बादी के बाद पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सीहोर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुपोषण समाज के माथे पर कलंक है। इसे दूर करने के लिए सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि काफी हद तक हमने कुपोषण को समाप्त किया है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश का हर एक बच्चा स्वस्थ नहीं हो जाता, तब तक हम सभी को कुपोषण मिटाने का संकल्प लेना होगा। सीहोर से माय भारत के लिए राहुल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। विदिशा के कुरवाई में विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने एकत्रित होकर अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी अंजलि शाह के नाम ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ लोग निरीक्षण के दौरान सरकारी काम में बाधा, गाली गलौज, धक्का मुक्की उनके साथ करते हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों ने उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है। विदिशा से माय भारत के लिए मोहम्मद काशिफ खान की रिपोर्ट। विदिशा के कुरवाई थाना क्षेत्र में बीती रात महिला से एक तरफा प्यार के चलते दोस्त ने दोस्त पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर महज 5 घंटे के अंदर ही कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। विदिशा से माय भारत के लिए काशिफ खान की रिपोर्ट। भोपाल के कोलार इलाके में कट्टे की नोक पर लूट की कोशिश करने वालों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल करीब 1.5 महीने पहले बदमाशों ने एजेंट का नोटों से भरा बैग छीनने की कोशिश की थी और असफल होने के बाद मौके से फरार हो गए थे। भोपाल के कोलार इलाके में स्कूटी सवार बदमाशों ने एक निजी कंपनी के कलेक्शन एजेंट के रुपए से भरा बैग लूट लिया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से महज कुछ ही घंटों के भीतर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटी हुई नकदी, दस्तावेज और टैबलेट बरामद कर लिए हैं।
साल 2018 में हुई शिक्षक चयन परीक्षा में चुने गए युवाओं ने छतरपुर में बसंत पंचमी के दिन जल सत्याग्रह शुरू कर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। चयनित शिक्षक शनिवार को क्षेत्र के ग्राम मौसहानिया के तालाब में जल सत्याग्रह करने पहुंचे और पानी में खड़े रहकर विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि साल 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसके माध्यम से 30,000 शिक्षकों की भर्ती की जानी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक सिर्फ 12,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और बाकी अभ्यर्थी आज भी दर भटक रहे हैं। छतरपुर से माय भारत के लिए संदीप यादव की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए माय भारत।